माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दिख रही हूँ आप लोगों को बैग पैक करते हुए। तो आप सोचो मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं घर से भाग नहीं रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। और मेरा फेस आपको थोड़ा सा चोट जैसा दिख रहा होगा। एक्चुअली मेरा तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से ऐसा दिख रहा है। मैं अभी रिसेंटली जो है शादी से आई हूँ और मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया, पर ससुराल भी जाना ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो होता है वो दिन दिखाया जाता है और आज का दिन जो है वो काफ़ी अच्छा था। तो आपसे बात करते करते मेरा बैग भी पैक हो गया। मुझे ज़्यादा सामान लेके नहीं जाना था क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहना था मुझे। मेरी तबीयत अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैं कभी सो रही हूँ कभी काम कर रही हूँ। मुझे कल सुबह जो है वो 5 बजे ही निकलना है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन लोगों को पता होगा मेरी शादी हो गई है और मैं लगभग 2-2.5 साल से अपने ससुराल नहीं गई हूँ। तो इसीलिए अभी जो है जाना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए तबीयत ख़राब है तब भी जाना होगा। और ये जो है वो मिठाइयाँ बनी हुई थी हमारे घर पे। मुझे अच्छा नहीं लगता फिर भी बना हुआ है क्योंकि ये जाता ही है। और ये जितना सारा बॉक्स दिख रहा है इन सारे बॉक्सेस में जो है वो मिठाइयाँ ही हैं। उसके बाद फिर मैंगो है और भी पता नहीं क्या क्या दिया जाता है। और मैं रात में ही जो अपने पैर में आलता लगा रही थी और मैंने रात में ही पायल भी पहन लिया था क्योंकि मुझे सवेरे निकलना था, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं उठ गई थी, लगभग 3:30 बजे ही उठ गई थी। फिर मैं नहा वहा के फ्रेश होके एकदम रेडी हो गई, साड़ी वाड़ी पहन के। साड़ी पहनने में भी तो 5 घंटा लगता है मुझे, खैर कोई नहीं। उसके बाद फिर मैं जो है अपना इयररिंग्स पहन रही थी, चूड़ी वगैरह जो भी पहनना था वो सारा कुछ मैं पहन रही थी क्योंकि ससुराल जाना है तो सारा कुछ पहन के ही जाना होगा, आप ऐसे तो जा नहीं सकते हो। उसके बाद मैं मम्मी से थोड़ा बहुत बात भी कर रही थी और जो है वो जो भी थोड़ा बहुत काम था वो कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने लिया बॉटल में पानी क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था पानी के बिना तो मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ। और मुझे दवाइयाँ भी लेनी थी तो मैं दवाइयाँ ढूंढ रही थी। उसके बाद फिर मेरी मम्मी गई और वो मुझे दवाइयाँ ढूंढ के दी क्योंकि मैंने गलत दवाई ले ली थी। बताओ, ससुराल जाने से पहले मेरा तबीयत ख़राब हो गया और दवाई खाना पड़ रहा है। भगवान क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ससुराल तो जाना ही होगा। चाहे आपका तबीयत ख़राब रहे, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप हमेशा घर पे तो नहीं रह सकते हो। खैर सच बताऊं तो ये जो है वो डर है, डर ससुराल जाने का सबके मन में होता है। जो लड़की है और जिनका शादी हो गया है या होने वाला है उनको काफ़ी अच्छे से पता होगा कि ये ससुराल जाने वाला डर बड़ा ख़तरनाक होता है यार। मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद अपना घर छोड़ के जा रही हूँ। और देखो ये मैं बंदर के जैसा चल रही थी ऊपर क्योंकि मुझे चॉकलेट लेना था। चॉकलेट मैं ढूंढ रही थी अपना, पता नहीं कहाँ रख दिया था मैंने अपने भाई बहन से छुपा के। शादी हो गया लेकिन मेरा पता नहीं ये वाला आदत जाएगा या नहीं। फिर मैं एकदम फुल्ली रेडी हो गई। ये देखो, इसको बोलते हैं ज़बरदस्ती मुस्कुराना। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गन रख के बोल रहा है मुस्कुराओ तुम। उसके बाद फिर मैं बैठी हुई थी, बात कर रही थी अपनी मम्मी से कुछ। फिर मैंने भगवान जी को प्रणाम किया और ये जो है वो है खोइचा जो कि मेरी मम्मी रखती थी। इसमें नारियल और चावल, कुछ पैसे, ये सब होते हैं। उसके बाद फिर जो मैं प्रणाम करके वहाँ से निकल गई। बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था पर कुछ मैं ना बोल पा रही थी ना रो पा रही थी अच्छे से। उसके बाद जो है मेरी मम्मी ने मुझे दिया पर्स। फिर मैं निकल गई प्रणाम करके मम्मी को पापा को, निकल गई मैं अपने घर से। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, सच बताऊं तो लग रहा था क्यों ये दिन आया है, काश 2-3 दिन और आगे हो जाता। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और ये देख रहे हो मैं बस मम्मी को कैसे देख रही हूँ, लग रहा है कि अब मैं रो दूँगी और सही में मैं रो भी रही थी। ये देखो मुझे तो चक्कर भी आ रहे थे, पता नहीं यार, मतलब तबीयत भी ख़राब था और इतना ज़्यादा टेंशन भी हो रहा था मुझे। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रोना धोना हुआ। उसके बाद फिर मैं निकल गई। अभी बज रहे थे कुछ वही 5:30 बज रहा होगा मे बी। मैं लगभग 5:10 या 15 में निकल चुकी थी अपने घर से। मेरे ससुराल जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मे बी 2 घंटे लगते होंगे, 2-2.5 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं लगता। उसके देख रहे हो मेरा फेस कितना गंदा सा लग रहा है।
देख सकते हो मैं इतनी सुबह सुबह यहाँ पहुँच गई थी कि सारे दुकान जो है वो बंद थे। मुझे कुछ लेना भी था, मैं ढूंढ रही थी पर सारा दुकान बंद था। और मैंने आपको दिखाया, अभी आपने देखा होगा पीछे सारा जो है वीडियोस, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे तो, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। देख रहे हो ये सारा कुछ जो है, सारा दुकान जो है वो बंद था। मुझे लेना था ये, इसी के लिए मैं ढूंढ रही थी, दुकान जो है खोज रही थी, पर फाइनली मुझे मिल गया। उसके बाद फिर से यहाँ से मैं निकल गई। ये देखो गांव आ गया है। गांव तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है देखने में। मैं दिखाती हूँ आपको पूरा। तो फाइनली मैं पहुंच गई अपने ससुराल। उसके बाद फिर मैं उतरी गाड़ी से और फिर मैंने भगवान जी को प्रणाम किया। यहाँ पे ऐसे ही हैं भगवान जी, यहाँ हमारे कुल देवी देवता जो भी बोलते हैं वो। उसके बाद मैंने जो खोइछा था वो रखा, मैंने मतलब मेरी सासू माँ को दिया, उन्होंने रखा। उसके बाद एक और भगवान जी हैं, मतलब तुलसी जो, जिसको कि हम लोग विष्णु भगवान मानते हैं, वहाँ हम लोग गए और वहाँ जो है मैंने प्रणाम किया। ये जो है छत है और वो लोग जो है, जो वो मेरे देवर हैं, सारा सामान रख रहे थे मुझे लेने के लिए। देवर और मेरे ससुर जी आए हुए थे। उसके बाद मैं गई रूम, मैंने सोचा देखूँ क्या है नहीं है। मेरी सासू माँ ने सारा कुछ ढक वक के रखा हुआ था, क्योंकि हम लोग रहते नहीं थे यहाँ मैं काफ़ी 2-2.5 साल बाद गई हूँ ससुराल। ये ढक के इसलिए रखा हुआ था क्योंकि धूल मिट्टी जो है वो पड़ जाता है, उतना लोग साफ़ नहीं कर सकता है इसीलिए। और उसके बाद फिर मैं लग गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं 7 साढ़े 7 बजे तक पहुँच गई थी। उसके बाद फिर मैंने बनाया, सब्जी बनाया, फिर करेला जो था उसका भुजिया बनाया, और भी थोड़ा बहुत साग वाग था वो मैंने भूना। फिर मैंने रोटियां बनाई और खा पी के मैं चली गई सोने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।